आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 22 लोगों की लापरवाही से मौत के मामले में श्री पारस अस्पताल को सीज कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर महामारी एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन के अफसरों ने अस्पताल पहुंचकर मामले की पड़ताल की। जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हुई मॉक ड्रिल के चलते 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। इसी की वजह से मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन भी वायरल वीडियो में 22 मरीजों की छंटनी की बात कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा है और हंगामा लोगों ने किया। लोगों की मांग है कि आरोपी डॉक्टर और मैनेजमेंट के लोगों की गिरफ्तारी की जाए। आज सुबह टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने मामले पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। थोड़ी देर पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने श्री पारस अस्पताल के मालिक पर एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। तो ये है वो पारस हॉस्पिटल जिस पर अब जिसे कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है ये अपने आप में, और ताज्जुब की बात है कि दूसरी बार इस हॉस्पिटल के खिलाफ सील करने की कार्रवाई हुई है। पिछले साल भी लापरवाही की वजह से इस हॉस्पिटल को सील किया गया था और इस बार तो हद ही हो गई। 22 लोगों की छंटनी कर दी गई ऑक्सीजन बंद करके। यानी कि क्या इसका मतलब जो डॉक्टर आपस में बात करते दिख रहे हैं कि 22 मरीजों की छंटनी हो गई, ये कह रहे हैं, जैसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, जिनके यहाँ पर परिजन भर्ती थे, जिनकी मौत हो गई उस दौरान जब मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है। क्या जानबूझकर ऑक्सीजन को बंद करके लोगों को मार डाला गया? क्या गलत सूचना दी गई? जिला प्रशासन ने साफ इनकार किया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया था। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एसडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सिमोसा वाला से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। डीएम ने साफ तौर पे जो बताया, आप सुन रहे थे कि यहाँ पर भ्रम फैलाया गया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। और सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि टीम 9 की बैठक में भी आगरा के पारस अस्पताल को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिया कि अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं और मैं समझता हूं कि उनके इस संबंध में जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। लेकिन कार्रवाई की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करके ही होगा। का ये कृत्य किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मुख्यमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल मीटिंग में खास तौर से इस बात को कोट किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ से अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ी है। अनामिका, तो जिस कार्रवाई की बात सुरेश खन्ना कह रहे हैं वो कार्रवाइयां क्या क्या हैं? किस तरह से लखनऊ इस पूरे मामले को ले रहा है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ हुआ है। और देखिए, जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, उसी कड़ी में फिलहाल हॉस्पिटल को सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही वहां पे जो 55 पेशेंट ऑलरेडी एडमिट हैं, जिनके परिजनों के जहन में बहुत सारे सवाल होंगे आज कि जिस तरीके से डॉक्टरों का वीडियो सामने आया है, क्या गारंटी है उनके जो परिजन एडमिट है हॉस्पिटल में उनके साथ क्या होगा। इसको देखते हुए 55 जो तमाम मरीज एडमिट है उनको अलग अलग शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सीएमओ की तरफ से। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल है उस पर
पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। यानी कि महामारी अधिनियम के तहत जो भी क्लॉज बनाए गए हैं जिसमें लापरवाही से लेकर तमाम जो वीडियो सामने आए हैं अब तक, उसको आधार बना करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कि बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। हालांकि इसके पहले भी पारस हॉस्पिटल की बहुत सारी शिकायतें जो हो चुकी हैं शासन में, इसके पहले भी शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई है, लेकिन इस बार हॉस्पिटल को सीज किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे जो पेशेंट एडमिट है उनको अलग अलग शिफ्ट किया जाएगा और बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा हॉस्पिटल्स के अलावा प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में कि जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है आगरा से, इस तरीके की कार्रवाई होगी सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी थर्ड वेव बाकी है और लोगों के जहन में भी बहुत सारी दहशत है थर्ड वेव को लेकर, कोरोना की मैनेजमेंट को लेकर के। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। हालांकि एफआईआर जो दर्ज की जाएगी उसमें नाम किसके किसके होंगे, इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अरेस्टिंग किसकी होगी, हिरासत में किसको लिया जाएगा, जो लोग वीडियो में शामिल हैं उनको लेके क्या अलग से भी एफआईआर दर्ज की जाएगी इंडिविजुअल, ये बहुत सारे सवाल अभी हैं। फिलहाल सरकार की ओर से इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अनामिका, ये इस पूरे मामले से बिल्कुल अनामिका, ये इस पूरे मामले से जो एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि जब से महामारी आई है, कोरोना का ये पूरा कहर बरप रहा है, उस दरमियान दो ही बातें हैं, एक तरफ बीमारी, एक तरफ अस्पताल। लोगों को कोरोना हो रहा है, लोग अस्पताल जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं और कई जगहों से इस तरह की खबरें आती रही हैं बीच बीच में कि उनके साथ क्या हुआ है। तो क्या इस मामले को नजीर बनाते हुए सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है ताकि आइंदा कहीं भी मरीजों के साथ इस तरह की हरकत ना हो? और देखिए अजय, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने 24-24 घंटे ड्यूटी की है, लाखों जिंदगियों को बचाया है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी इस बीच रहे हैं जहां से बहुत शिकायतें भी आई हैं, जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आपदा को अवसर में बदल दिया और लाखों रुपए के बिल पकड़ा दिए परिजनों को। इसी को आधार बनाते हुए खुद लखनऊ में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स पर एफआईआर दर्ज करने तक की कार्रवाई की गई। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि अलग अलग जिलों से भी ऐसी शिकायतें आई कि जहां पर परिजनों ने शिकायत इस बात की कि कहीं पर इलाज में लापरवाही की जा रही है, कहीं पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर इलाज दोगुना दिया जा रहा है, कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतों को हमने इसके पहले भी सुना है सेकेंड वेव के दौरान। लेकिन अब चूंकि सरकार के पास ये बड़ा मामला सामने आया है जहां पर 22 लोगों की मौत का सवाल था, जहां पे 22 लोगों की जिंदगी बच सकती थी, और ये बड़ा मामला सामने आने के बाद बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब जरूरत इस बात की है कि जहां पे इस कोरोना काल के दौर में सबसे बड़ी लाइफलाइन अगर हॉस्पिटल है तो वहां पे कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए एक बड़ा प्रावधान किया जाए या बड़े क्लॉज बनाए जाए ताकि वो हॉस्पिटल्स जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं या जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लाखों जिंदगियों से खेल रहे हैं, उनके सामने ये मैसेज जाए कि अगर हम इस कृत्य को अंजाम देते हैं तो हमारे साथ ये कार्रवाई की जाएगी, ये सजा दी जाएगी। तो इस समय जरूरत इस बात की भी है। और हालांकि ये बात और है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अलग अलग जिलों में जाके दौरा किया और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी निर्देश दिया कि आप जाके खुद भी देखिए हॉस्पिटल्स में, ताकि डर बैठे हॉस्पिटल्स के जहन में। तो सरकारी अस्पतालों के सीएमओ आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में हर जगह खुद सीएम पहुंचे हैं, खास करके जिला अस्पतालों तक तो वो हर एक अस्पताल में पहुंचे हैं, सारे 75 जिलों तक उनकी नजर पहुंची है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों पर किसकी नजर है और कितनी नजर है? हिमांशु, क्या आप आगरा में जो ये पूरा वाकया सामने आया है, इस अस्पताल पर तो पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, तब क्यों हुई थी कार्रवाई और अब क्यों हुई है, जरा एक बार बताइए हमारे दर्शकों को ठीक से। जी बिल्कुल, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब इस हॉस्पिटल पर आरोप लगा था कि इस हॉस्पिटल ने लापरवाही बरती है और जो कोविड के पेशेंट थे उनका इलाज करते रहे और प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमे को सूचना नहीं दी, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में आगरा और आसपास के 11 जिलों के मरीज जो भर्ती थे वो जब घर गए अपने तो वहाँ कोरोना लेकर के पहुँचे और 11 जिलों में एक साथ कोरोना फैल गया था। तो इस लापरवाही का दोषी पाया गया था। प्रथम दृष्टया इस हॉस्पिटल को बाकायदे जांच हुई थी और हॉस्पिटल को सील किया गया था कई महीने तक, यानी महीनों यह हॉस्पिटल सील रहा, बंद रहा। बाद में यह हॉस्पिटल खुला और उसके बाद जब दूसरी लहर आई, खतरनाक लहर, तो उसमें इनके कारनामे जगजाहिर हो गए। वायरल वीडियो के जरिए 4 वीडियो है 5 मिनट का और इस वीडियो में खुद अपनी गाथा गा रहे हैं और ऐसी कहानी जो कलंकित करती है, चिकित्सीय पेशे को शर्मसार करती है। अब देखिए कुछ देर पहले श्री पारस हॉस्पिटल पर किस तरह की भीड़ थी और अब श्री पारस हॉस्पिटल में वो बात नहीं है, सिर्फ स्टाफ के लोग हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। और अब बहुत जल्द ही इस हॉस्पिटल के जो मरीज हैं, यहाँ 55 मरीज भर्ती है,
उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा दूसरे हॉस्पिटल में। जो आईसीयू में भर्ती मरीज हैं उनको आईसीयू वाले हॉस्पिटल में सीज किया जाए, वो पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा जो सामान्य मरीज है जनरल वार्ड के, उनको जनरल वार्ड में, और जो एसएन मेडिकल कॉलेज जाना चाहेंगे उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। तो ये लापरवाही लगातार कोरोना काल में दूसरी बार इस तो आज जब पड़ताल के लिए यहाँ पर डीएम हिमांशु, डीएम और एसपी पहुंचे, किन किन से मिले, क्या क्या बात हुई, क्या क्या फैक्ट उनको यहां से हासिल हुए? देखिए, यहाँ जो पूरी टीम आई थी तो वो टीम दो हिस्सों में बट गई थी। एक तो डीएम एसएसपी वगैरह थे, तो ये डॉक्टर अरिंजय जैन के कक्ष में पहुंचे और वहाँ डॉक्टर अरिंजय से लेकर के जो सीनियर स्टाफ था उससे बातचीत की, जांच पड़ताल की और उस वीडियो को लेकर के एक एक सवाल पूछे। दूसरी टीम जो थी एडीएम सिटी की थी, एसीएमओ डॉक्टर शर्मा थे। तो ये टीम जो है, जो उस वक्त डॉक्टर अरिंजय जैन की कहानी सुन रहे थे, यानी मौत के मॉकड्रिल की कहानी सुनने के जो साक्षी थे, उनसे बातचीत की एडीएम सिटी ने और एसीएमओ डॉक्टर शर्मा ने, ताकि अगर दोनों तरफ से क्या क्या बातें निकली, यानी वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या कहा और साथ ही उस मतलब निचले दर्जे के स्टाफ ने क्या सुना, तो दोनों अलग अलग बयान दर्ज किए गए। उसके बाद यह निर्णय लिया गया, चूंकि सरकार की छवि सीधे और निर्णय तो साफ है, अब सामने आ चुका है कि इस अस्पताल को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो इतने तो तथ्य जरूर मिल चुके हैं प्रशासन के पास हाथ कि इसको फिलहाल सील किया गया है। दूसरी बार यह अस्पताल सील हुआ है एक साल के दरमियान। कोरोना एक बार फैलाने को लेकर के, एक बार मरीजों की मौत का आरोप। क्या इन प्राइवेट अस्पतालों पर किसी की नजर है? सीएम खुद सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां के हालातों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्या कई हॉस्पिटल, सारे नहीं, ज्यादातर हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल इस आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? आज रात महाबहस इसी पर होगी। जुड़िए मेरे साथ। और इस वक्त पढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। अलीगढ़ शराब कांड के बाद सरकार और ज्यादा सख्त हो गई है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने एडीजी प्रोसिक्यूशन से रिपोर्ट मांगी है। एसीएस होम ने अवैध शराब से जुड़े मुकदमों की 3 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अलीगढ़ कांड से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध शराब के कारोबारियों पर बरसेगा सख्त कानूनी कार्रवाई का कहर। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रोसिक्यूशन विभाग से तलब की अवैध शराब से जुड़े सभी मामलों की स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट में सख्त पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के दिए निर्देश। आबकारी के संशोधनों के तहत क्या कोर्ट में हो रही है कार्रवाई? क्या गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति सीज की जा रही है? इन सभी बिंदुओं पर हुई समीक्षा। 3 दिन बाद हो सकता है कोई बड़ा फैसला। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बागपत में पुलिस ने शराब माफिया पवन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवन की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस ने आज छपरोली के ओढ़ापुर गांव में 17 लाख रुपए की लागत से बना मकान कुर्क किया। यूपी में हुए शराब कांड के बाद एक्शन में दिख रही है पुलिस। पवन त्यागी पर गैंगस्टर, लूट, शराब तस्करी के 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि बागपत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर का मकान सील किया गया है। उसके खिलाफ और भी कार्रवाई अभी जारी है। और शाहजहांपुर में पति पत्नी और 2 बच्चों के खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सूदखोर अविनाश वाजपेयी के टॉर्चर से तंग आकर परिवार सामूहिक सुसाइड को मजबूर हुआ, इसलिए उसे हत्या मानना चाहिए। मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आरोपी अविनाश वाजपेयी के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश डाल रही है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद आत्महत्या की पुष्टि हो गई है। पुलिस को 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था, जिसमें आर्थिक तंगी के अलावा सूदखोर अविनाश के उत्पीड़न का भी जिक्र है। निष्पक्ष जांच हो। जो सूदखोरों के गिरफ्त में है, जिसमें ये व्यापारियों को
पैसा देते हैं, उसके बाद उनका उत्पीड़न करते हैं, अनासना ब्याज लगाते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार घटना घटित हो रही है। इस पर एक आध FIR भी हुई है, लेकिन ये इस पे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस पे तुरंत कार्रवाई करें और इन सूदखोरों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभियान चला रखा है, उसमें तुरंत ये कार्रवाई करी जाए, जिससे कि और परिवार भी बचाए जा सकें। उनके जब फील्ड यूनिट द्वारा पूरा घर सर्च किया गया है, इनके जो बिलोंगिंग्स है वो सर्च की गई, तो वहां से सुसाइड नोट मिला, जिसमें ये अविनाश वाजपेयी उर्फ आकाश वाजपेयी का नाम दर्ज था उस सुसाइड नोट में कि इसके कारण से ये ऐसा कदम उठा रहे हैं। उनके माता पिता को संबोधित था। जो मृतका है संभवतः ये उसकी राइटिंग में है और मृतक के हस्ताक्षर भी हैं। इस आधार पर तत्काल उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इससे शेयर किया गया और उनके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया थाना कोतवाली पे 306 IPC का। हमारी जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शाहजहांपुर में 4 लोगों की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आया है। यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें आत्महत्या दर्शाई गई है, इसके साथ ही जो घर वालों का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं, इसमें हत्या की गई है, क्योंकि सूदखोरों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे। इस मामले में घर वालों ने एक तहरीर दी है जिसमें आरोपी सूदखोर को बनाया गया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। लौटते हैं खुशी पलों में और खबरों के साथ।